नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 5 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 54वां या 55वां सेट है, यानी अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके 54 या 55 शिफ्टों का सॉल्यूशन अभी तक हमने कर चुका है। देखिए, मैं डेली आप सभी स्टूडेंट को टेलीग्राम ग्रुप में डेली आपको टॉपिक बताता हूँ, पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ कि किस शिफ्ट का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग उस शिफ्ट को करके आते होंगे, तो कृपया जो जो करके आते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिए, और आपके कितने मार्क्स बन रहे ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर ये ग्रेजुएशन वाला है या अंडर ग्रेजुएशन, तो मैं आप सबको क्लियरली बता देता हूं फिर से। पहले 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो एक ही फॉर्म भराया गया था, और ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों पोस्ट के लिए कॉमन ही एग्जामिनेशन लिया जाता था। इस बार से अलग अलग लिया जा रहा है, इसलिए उस समय ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ये है। ठीक है, दोनों का कॉमन एग्जाम होता था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो वहां से जुड़कर आप डेली डेली उस सेट को मार सकते हैं, जो मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए कराता हूं। एक दिन पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देता हूं, वहां पर आपको पहले ही बता देते हैं कि इस शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट दिन 10 बजे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 6 + 3 हो गया 9, तो 8 - 9 हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर हो गया 4 + 1, तो 4 + 1 हो गया 5, तो 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पर हो गया 18, 18 में से 1 गया तो 17, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15, 21 का एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 4, ठीक है। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 5, 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 7। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों में, तो उसका एलसीएम निकल के आएगा 3 × 4 × 5 × 7, तो 7 × 5 = 35, ठीक है। 4 × 12, तो 12 × 35 होगा आपका 420। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 420, यानी एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? तो यहां पर देखिए, ये तीनों धाराएं अलास्का, तुसुशिमा, क्रोशिया, ये तीनों गर्म पानी की धाराएं हैं, जबकि हम्बोल्ट गर्म पानी की धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगर सवाल यहां से पूछता द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ना, वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तब उसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? तो रॉलेट एक्ट। किसके विरोध का? तो रॉलेट एक्ट। आप सभी को ये क्वेश्चन का उत्तर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। मतलब अगर प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट कितना हो गया? 8 गुना। ये कितने साल में हो रहा है सर? 3 वर्ष में। तो देखिए, सीआई में क्या होता है, सीआई में हम लोग जितना साल रहता है उतना का उस पर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्ष है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 = क्यूब रूट ऑफ 8, तो 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट और 8 का क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा, 8 का क्यूब रूट हो गया 2। मतलब 1 साल में कितना हो रहा है? तो ये आपका 1 साल का निकलता है, ये आपका 1 साल का निकलता है। मतलब 1 साल पहले प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 2 यूनिट हो गया, तो यहाँ पर देखिए बढ़ा कितना? 1 बढ़ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कितना बढ़ा? 1 बढ़ रहा है। कितने में? तो प्रिंसिपल आपका 1 है गुना 100, यानी 1/1 गुना 100, मतलब 100% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पे पावर एनवी फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्रोम्बली,
ठीक है। स्ट्रोम्बोली को सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो यहां पर ऊपर दी गई आकृति को निरूपित करता है। देखिए गुलाब, देखिए फूल है, तो ये फूल किसका है, ये गुलाब जो है ना, ये गुलाब है और ये गुलाब फूल है, फूल के अंदर आएगा गुलाब। मधुमक्खी अलग चीज है, मधुमक्खी अलग चीज है, तो इससे मिलता जुलता एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचर को TFCF LJX लिखा गया है, तो केचर को क्या लिखाएगा। तो देखिए यहाँ टी है तो यहाँ टी ही रखा, यहाँ सी है तो यहाँ सी ही रहेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, बी बी है। अब यहाँ ई है तो यहाँ एफ जस्ट आगे गया, तो यहाँ ए है तो बी आएगा, तो देखिए दूसरा बी है ही, ठीक है। तीसरा पे भी है, चौथा पर एफ है, ये कॉमन है तो इस पे चेक नहीं करेंगे हम लोग, चेक करेंगे पांचवा पोजीशन। तो देखिए पांचवा पोजीशन पे यहाँ एच है और पांचवा पोजीशन पे यहाँ एल है, तो एच से एल जाना है, तो IJKL चौथा पोजीशन आगे जाना है। तो यहाँ पे पांचवा पोजीशन एच है, तो एच से पांचवा पोजीशन पे अगेन एल मिलेगा, और एल यहाँ पर पांचवा पोजीशन पे ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं, ठीक है। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है। तो 20 30 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 निकल के आएगा, यह हो गया आपका टोटल वर्क। ए 20 दिन में 60 काम किया तो ए की एफिशिएंसी 3, बी 30 दिन में 60 काम किया तो बी की एफिशिएंसी 2, और सी 60 दिन में 60 काम किया तो सी की एफिशिएंसी 1। यहाँ तक बात समझ में आई। अब कह रहा है सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है, मतलब विषम संख्या जैसे 1 पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, बी जो है ना ए की सहायता करता है, और सम संख्या वाले दिन में सी ए की सहायता। तो सम संख्या वाला दूसरा होगा, चौथा होगा, छठा होगा, ये सम संख्या वाला ए तो डेली काम कर रहा है, लेकिन बी और सी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। तो देखिए पहला दिन विषम संख्या, तो पहला दिन तो ए तो काम करेगा, लेकिन उसके साथ आएगा कौन, बी, तो 3 + 2, मतलब एक दिन में पहला दिन काम कौन किया, ए प्लस बी। दूसरा दिन कौन काम करेगा, तो दूसरा सम संख्या वाला है, तो ए के साथ कौन आएगा, सी, मतलब दूसरा दिन जो काम कर रहा है, दूसरा दिन काम कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है, ए प्लस सी। मतलब अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टोटल कितना डेज हुआ, 2 दिन, ये 2 दिन में काम कितना हुआ, तो 3 2 5, 5 3 8 और 1 9, 9 काम हो रहा है 2 दिन में, 9 काम हुआ 2 दिन में, 60 काम है, ठीक है। तो 9 छक 54, 9 छक 54 काम, 54 काम होगा अल्टरनेट डे पे, 54 काम हुआ, तो 54 काम हुआ कितने दिन में, देखिए 9 काम हो रहा है 2 दिन में, तो 54 काम होगा 12 दिन में, 54 काम होगा 12 दिन में, मतलब ये 54 काम हुआ 12 दिन में, ठीक है। अब 12वां दिन के बाद 13वां दिन काम करेगा ए और बी, 13वां दिन काम करेगा ए और बी, तो ए और बी का एफिशिएंसी हो गया 3 + 2 मतलब 5 काम, तो 54 काम तो किया, और उसके अगला दिन 5 काम करेगा, लेकिन वो 5 काम करेगा ए प्लस बी, और वो करेगा कितने दिन में, एक दिन में, तो 54 5 कितना हो गया, 59 काम, टोटल काम है 60, तो बचा कितना काम, एक काम। अब ये एक काम को कराएगा कौन सर, ए प्लस सी, कौन कराएगा, ए प्लस सी, और ए प्लस सी का, क्योंकि ए प्लस बी के बाद उसके अल्टरनेट डे में आएगा ए के साथ सी, तो ए और सी का सम है एफिशिएंसी का 4, तो मतलब एक काम को कितने दिन में करेगा, तो 1/4 दिन में। तो यहाँ पर देखिए 12 + 1 13 दिन, 13 + 1/4, तो 13 + 1/4 मतलब 13:1/4 डेज में कार्य क्या होगा, समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है, तो भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण है इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए, तो यहाँ पर यूएनआईडीओ का जो मुख्यालय है वो आपका वियना में है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जाता है उसे स्टेरियोस्कोप कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वर्ड है, जहां पर हम लोग बहुत सारे उसके आइसोमर्स बनाते हैं, स्टेरियो आइसोमर,
स्टेरियोस्कोप के बारे में वहाँ पर फिगर्स का देखते हैं। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ है? तो आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस ये आपका पोरबंदर में, ये आपका कहाँ स्थित है? पोरबंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? तो देखिए, भारत में जो बिजली उत्पादित होता है वो ताप विद्युत संयंत्र पर मैक्सिमम क्या है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये निर्देशांक अच्छो और सरल रेखा दे रखा है, तो द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है सर, ये एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाई एक्सिस हो जाता है। यहाँ पर एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो 5 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7y बराबर 35। तो 7y बराबर 35, तो y कितना आ गया? 5। मतलब y का कोऑर्डिनेट होगा ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा 0,5। x पे देखते हैं, तो x निकालना है, तो x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। यानी यहाँ पर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 गुना 7 खत्म। तो जब y बराबर 0 लेंगे तो 5x बराबर 35 हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आ गया? 7। यानी ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 7,0। कर रहा है ना, इन निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निर्देशांक अक्ष तो यही है, इसके द्वारा जो रेखा बन रही है ना उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी x एक्सिस में 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 7 हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी y एक्सिस में 5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ 7 है और हाइट आपका यहाँ 5 है, तो 7 गुना 5 35, 35/2 वर्ग यूनिट इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पर पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले तो अक्षर आना चाहिए लेकिन बाद में चिन्ह आना चाहिए। मतलब संख्या के पहले अक्षर और बाद में चिन्ह, संख्या के पहले अक्षर बाद में चिन्ह। तो एक तो यहां बन रहा है संख्या के पहले अक्षर एगो चिन्ह यहां पर बन रहा है। ठीक है, और देखिए और यह संख्या, हाँ एक यहां पर बन रहा है F3 बराबर संख्या एक यहां पर बन रहा है, और कहीं बन रहा नहीं। देखिए 5G4 बन रहा है, F3 बराबर बन रहा है, Q9 परसेंटेज बन रहा है, NP4 बन रहा है। तो टोटल P4 एट द रेट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो टोटल कितना बन रहा है? 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, इस फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। ठीक है सर, तो बहुलक आपसे पूछ रहा, माध्यिका यहाँ पर देख सकते 5 है तो 3 गुना 5 माइनस माध्य यहाँ पर 4 है तो 2 गुना 4, तो 3 गुना 5 तो 15 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया 7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में ए बी कोस सी माइनस सी कोस बी का मान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। किससे किससे क्वेश्चन नंबर 21 बना है कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम लोग बनाते हैं। देखिए ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए है नहीं, मतलब एंगल ए जो भी होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर आप ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े होंगे तो वो एंगल 90 डिग्री पर नहीं निकलता, वो एंगल हमेशा इस पर और इस पर ही लिखा जाता है, तो ए तो 90 होता है। तो अगर ए ये हो गया तो ये बी कहलाएगा और ये सी कहलाएगा। ए के सामने वाला का साइड स्मॉल ए, बी एंगल के सामने वाला का साइड स्मॉल बी, और सी एंगल के सामने वाला साइड स्मॉल सी। ठीक है, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां पर तो ए है, ये है ब्रैकेट में बी, कोस थीटा कोस सी, मतलब ये कोस सी पे, तो कोस थीटा कोस सी होता है BH, बेस यहां पर बी है इसका, और एच यहां पर आपका ए है। ठीक है, माइनस सी कोस बी मतलब ये एंगल, तो इसके लिए बेस आपका, क्योंकि कोस थीटा होता है B/H, और इसके लिए बेस है सी बटे, और एच है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ से ये ए कट गया, तो बी गुना बी हो जाएगा B² माइनस सी गुना सी हो गया C², यानी B² माइनस C², इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए असंगत को छांटना है, लेखक, पाठक, प्रकाशक, मुद्रक। देखिए पहले लेखक जो है ना पुस्तक को लिखता है, फिर प्रकाशक होता है, फिर मुद्रक होता है, लेकिन पाठक उसको क्या करता है, पढ़ता है, यानी यही अलग हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक संचार उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। GSAT-12 एक संचार उपग्रह है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं तलाश करने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर हाथ मिलाया था, तो उबर के साथ। तो ये उस टाइम का करंट है जो शायद अब मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए व्याख्यान ABCDEF सोमवार से रविवार के बीच 7 दिन की अवधि है। तो यहाँ हो गया सोमवार, मंगल, ठीक है, बुध, लिख देते हैं गुरु, शुक्र, शनि और रवि। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक व्याख्यान को केवल एक ही बार आयोजित किया जाना। एक दिन कोई भी व्याख्यान, मतलब 7 दिन है ना, तो 7 दिन में से एक दिन किसी भी तरीके का व्याख्यान नहीं रखा गया। यहाँ पे कह रहा है सी को डी के पहले रखा, सी को डी के पहले रखा, और ई को भी डी से पहले आयोजित किया। मतलब ई भी आयोजित हो रहा है डी से पहले और सी भी आयोजित हो रहा है डी से पहले। अब सी और ई में कौन आगे ये नहीं बता सकते, ठीक है। आगे ई और डी के मध्य 2 दिन का अंतर है, मतलब ई और डी के बीच में 2 दिन का अंतर है। डी को शुक्रवार से पहले आयोजित किया जाना, मतलब डी को शुक्रवार के पहले, मतलब इस पोजीशन पे कहीं डी होगा, ठीक है। आगे का लाइन पढ़ते, ई के तुरंत बाद कोई व्याख्यान नहीं होगा। मतलब ई के बाद, मतलब ई और डी के बीच में जो 2 व्याख्यान है ना, उसमें से एक व्याख्यान होगा नहीं, यहीं पर कोई व्याख्यान होगा। ए को शनिवार को आयोजित किया जाना, मतलब ए जो है ना शनिवार को आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो ए पता चल गया। एफ को अंतिम दिन आयोजित नहीं करना, मतलब एफ यहां पर होगा नहीं, एफ अंतिम दिन आयोजित होगा नहीं। अब समझिए डी, डी जो है ना, पहले यहां पे समझ लीजिए, डी जो भी होगा शुक्रवार को आयोजित नहीं होगा, मतलब शुक्रवार के पहले। और एक बात और समझ लीजिए, डी और ई के बीच में टोटल 2 आदमी आना चाहिए। तो डी यहां पर बनेगा तो ई यहां पर बनेगा, तब डी और ई के बीच में टोटल 2 आदमी बनेगा। आप समझिए ई के बाद एक स्थान खाली होना चाहिए, बोल रहा है यहां पर कह रखा है। ई के तुरंत बाद कोई व्याख्यान नहीं है, मतलब मंगल को कोई व्याख्यान नहीं है। सी के बारे में कह रखा है, सी का व्याख्यान डी से पहले, मतलब व्याख्यान यहीं पर होगा और यहां पर कोई व्याख्यान नहीं होगा। अब कह रहा है एफ रविवार को आयोजित नहीं होगा, तो एफ जो है ना शुक्रवार को व्याख्यान देगा। तो बचा एक पर्सन बी आएगा रविवार को। पूछ क्या रहा है, एफ तथा ई के मध्य, एफ और ई के मध्य कितने व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। तो एफ और ई के मध्य 2 व्याख्यान आयोजित किया जाते हैं, जो आपका बुध और गुरुवार को होता, मंगल को तो होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 किससे बना वो भी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर 4/5 प्लस माइनस माइनस 3/10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1:1/2, मतलब 3/2। देखिए 4/5 माइनस 3/10, एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो इधर हो जाएगा 5/10। 5/10 का मतलब होता है 1/2। यही वैल्यू बराबर है x प्लस 3/2 के। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2। तो 1/2 माइनस 3/2 डेट मीन्स 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 मतलब -2/2, यानी -1 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहां पर m1 है और n2 है, तो आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये x एक्सिस के लिए हो गया, और y एक्सिस के लिए my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। वैल्यू पुट करते हैं, m यहाँ 1 है तो 1 x2 के साथ, तो x2 7 है, तो 7 गुना 1 7 प्लस nx1, n2 है, x1 यहाँ 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 बट m प्लस 1, तो m प्लस 1 1 प्लस 2 यानी 3। x एक्सिस my2, तो m1 है, y2 9 है, तो y 9 इंटू 1 9 ही हो जाएगा, प्लस ny1, तो n 2 है, y1 4 है, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, बट m प्लस n तो यहाँ 3 है। तो यहाँ 7 4 हो गया 11/3, 8 9 17/3। तो इसका उत्तर होगा 11/3, 17/3। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इसका उत्तर
यहाँ पर तीन सुधार करते हुए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है सभी चील पक्षी है, सभी चील जो है ना पक्षी है, और कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है, कोई भी चील चमगादड़ नहीं है। ये बात सही है सर, जब सभी चील पक्षी और कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है तो कोई भी चील चमगादड़ नहीं है, बात सही है। कुछ चील चमगादड़, अरे कोई भी चील चमगादड़ नहीं है तो कुछ चील चमगादड़ कैसे हो जाएगा, मतलब ये निष्कर्ष गलत हो गया। तो खाली निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग का जो प्रबंधन है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो हड़प्पा स्थल यहाँ पर धोलावीरा जो है ये आपका गुजरात में है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ये ओरली भी बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन चलिए पूरा प्रोसेस से बता रहे हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन बी से 20% कम, मतलब ए कितना होगा 80। तो पूछ रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो देखिए बी का वेतन 100 है, ए का वेतन 80 है, तो बी का वेतन कितना अधिक है, 20 अधिक है। कितने में सर? पूछ रहा बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो ए है कितना 80 गुना 100, ये 20 चौक 80, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, यानी 25% अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक, फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है? तो जॉन बर्नस ली ऑप्शन नंबर 3 में ही इसका नाम है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो 100 जलधारा योजना 2002 में शुरू किया गया था, जो सभी गांव में पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूपिल, कॉकलिया, कॉर्निया, आइरिस। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों, पहला तीसरा चौथा, यह हमारे आंख के पार्ट है। कॉकलिया यहां पर असंगत वर्ड है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ए माइनस बी 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 है। ठीक है सर, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज चेक करने से बढ़िया है कि फॉर्मूला लगा देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑरली करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 माइनस 2ab। अब ये प्लस 41 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 41 होगा, तो 25 माइनस 41 हो गया माइनस 16। ये माइनस 16 बराबर हो गया माइनस 2ab के, तो माइनस से माइनस कटा, ये 2 इस 16 को 8 बार में काटेगा, तो ए बी बराबर 8, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन जो हम प्रोसेस में सॉल्व किए, इसे आप विदाउट पेन माइंड में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 150 है। देखिए ये आयत है, इस आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और एरिया यहाँ पर 150 है। तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है एरिया रेक्टेंगल का, जो कि 150 है। तो यहाँ से L का वैल्यू 15 पुट करेंगे तो 15 गुना 20 बराबर 150। तो यहाँ से B निकल के आएगा 10। B कितना निकल के आ गया 10। अब कह रखा है इसकी लंबाई में वृद्धि किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल पहले से इतना गुना बढ़ जाता है, मतलब लंबाई 15 प्लस एक्स हो गया। तब एरिया क्या होगा? तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेकिन लेंथ है यहाँ पे 15 प्लस एक्स, लेकिन ब्रीथ तो 10 ही है। लेकिन एरिया पहले एरिया 150 था, उसका 1:1/3 गुना हो जाता है, तो 1:1/3 मतलब 4/3, यानी पहले का 4/3 हो जाता है। ये 3 150 को काटेगा 50 बार में, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 15 प्लस एक्स बराबर 5 गुना 4, तो 5 गुना 4 मतलब 20। तो एक्स बराबर निकल के आ गया 5, एक्स निकल के आ गया 5। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 15 प्लस 5 मतलब 20, मतलब लेंथ जो बढ़ गया पहले से वो 20 हो गया। पूछ रहा नए बने आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो L तो यहाँ पर 20 हो गया, B 10 है, तो 20 प्लस 10 30, 30 गुना 2 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पाइप द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगता है। देखिए 5 पाइप है, एक टैंक को 80 मिनट में भरते,
तो 8 पाइप इस टैंक को कितना मिनट में भरेंगे, तो x मिनट में। ठीक है, तो ये 8 इस 80 को 10 बार में काटेगा, तो 10 गुना 5 मतलब 50 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। यही MDH वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर भी आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 था। कितना था सर? 9,000। इस 9,000 की कीमत पे पहले 20% का छूट दिया, तो बेचे कितना पे सर? 80% पे। अब इस फिर इसे 10% बढ़ाया गया, मतलब 80% पर तो बेच रहे, लेकिन बेचने से पहले 10% बढ़ा दिए, मतलब कर कितना दिए? 110% बटे 100। यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, काटना है। 1 0 इस डबल जीरो को काटेगा, डबल जीरो इस डबल जीरो को काटेगा। तो देखिए 9 गुना 8 72, यानी 720 गुना 11। अब 11 से नियम तो पता ही है, 2 7 2 9 7, यानी 7,920। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये x इक्वल की इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इधर तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर हो गया स्क्वायर रूट अंडर 162 इंटू 128 इज इक्वल टू 162 का मतलब हो गया 2 इंटू 81, और 128 का मतलब हो गया, ठीक है, 4 से लगा देते हैं, तो 4 चरतिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है सर, तो यहाँ पर देखिए ये 2 इधर आएगा, तो 32 गुना 2, तो 32 गुना 2 64 हो गया। 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 32 गुना 2 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स कितना होगा? तो एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 9 गुना 2 गुना 8, क्योंकि आपसे एक्स का मान पूछ रहा है, नॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 9 का स्क्वायर रूट तो 3, 8 गुना 2 16, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो 4 गुना 3 12, यही एक्स होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी वुड विजन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रान, फोर्ट्रान क्या है? ठीक है, तो फोर्ट्रान पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये तो उस समय का करंट अफेयर्स है, इसको बनाते स्क्वायर रूट अंडर। देखिए 42.25 का वर्गमूल, तो पहले समझते 42 25 किसका वर्ग है? तो 42 25 का, सॉरी 42 25 किसका वर्ग है? तो 65 का। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 6.5 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद का गुणनखंड है? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को ब्रेक करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। जब कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 5, 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इसका गुणनफंड होगा। तो यहाँ पर x माइनस 5 और x प्लस 4 इसका गुणनखंड होगा, तो यहाँ पर x प्लस 4 तो कहीं है नहीं, सिर्फ x माइनस 5 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 9 घंटा में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने से कुछ दूरी 4 किलोमीटर की चाल से पैदल तय किया, कुछ दूरी 9 की स्पीड से साइकिल से तय किया। तो मान लेते कि उसने जो पैदल दूरी तय की वो x किया, तो x किलोमीटर का डिस्टेंस को वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो समय कितना लगा? x बट्टे 4। टोटल डिस्टेंस कितना चला था? 61। 61 में से x किलोमीटर पैदल गया, तो साइकिल से कितना गया होगा? 61 माइनस एक्स, ये किलोमीटर है। अब 61 माइनस एक्स किलोमीटर 9 की स्पीड से गया, तो समय कितना लगा? 61 माइनस एक्स बटे 9। टोटल समय लग रहा है 9 घंटा, और यही दोनों का सम हो गया 9 घंटा। 9 और 4 का यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 36 होगा, 4 का टेबल में 36 9 बार में, तो 9 इंटू एक्स। 9 का टेबल में 36 4 बार में, तो 4 गुना 61 माइनस एक्स। ठीक है सर, अब ये 36 इक्वल की उधर आएगा तो 36 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27, 270 प्लस 54। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 324। ये 36 इक्वल के इधर आ गया, नेक्स्ट स्टेप में तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर हो गया 9x प्लस 4 गुना 61,
ठीक है। तो 4 6 चौक 24, 244 माइनस 4x बराबर 324। तो 9x में से 4x गया तो यहाँ तो 5x हो गया, प्लस 244 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 244। तो माइनस 244 करेंगे तो 4 में से 4 गया 2, 12 में से 4 गया 8। तो 5x का वैल्यू 80, तो यहाँ से x निकल के आ गया 16। पूछ रहा उसने कितनी दूरी पैदल तय की, तो पैदल x दूरी तय किया और x का वैल्यू यहाँ 16 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प दशमलव का निरूपण करेगा इस वैल्यू का। तो देखिए 100 5 25 का एलसीएम तो 100 ही होगा सर। 100 का टेबल में 100 एक बार में तो 5 बन जा 5, 5 का टेबल में 100 20 बार में तो 20 गुना 2 40, 25 का टेबल में 100 4 बार में तो 6 गुना 4। तो यहाँ पे 40 प्लस 5 45, 45 में से 24 गया तो 21, 21 बट्टे 100, 21 बट्टे 100 का मतलब होता है 0.21, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बक्सा में 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा और 25 पैसा का कॉइन का अनुपात दे रखा है 1:2:3। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसा का सिक्कों का अनुपात 2 है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 40। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया सर 40। तो 1 रुपया का 1 यूनिट है, यानी 1 रुपया का के को सिक्का है 40। 25 पैसा का 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 30 गुना 40 मतलब 120 पे सिक्का। पूछ रहा बक्से में कितने रुपया है, तो 1 रुपये का 40 सिक्का है तो कितना रुपया हो गया, 1 गुना 40 मतलब 40 रुपया। 50 पैसा का 80 सिक्का है तो 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया, तो 1/2 रुपया का 80 सिक्का है। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपया। 1/4 रुपये का कितना सिक्का है, 120 सिक्का है। तो यहाँ पर इस सबका सम पूछ रहा है, तो 40 इधर हो गया, ये 2 80 को काटेगा तो यहाँ भी 40 रुपये, ये 4 120 को काटेगा 30 बार में मतलब 30 रुपया। तो 40 + 40 80, 80 + 30 मतलब 110 रुपया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर डेली आपको एक सेट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कौन सा सेट आपको कर आना, और उसी सेट का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट 10 बजे, सुबह के 10 बजे आपको उस शिफ्ट का सॉल्यूशन कराया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। बाकी तो जीके तो रटने का चीज़ है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था, तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ को मीटर में मापा जाता है तो मास को किलोग्राम में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना, बेंगलुरु, ईटानगर, चंडीगढ़। तो ये देखिए, ये सारे जो है ना स्टेट के कैपिटल है, ये दो दो स्टेट का कैपिटल है, और ये खुद अपने आप में एक यूनियन टेरिटरीज भी है। तो ये अनोखा हो गया, ये थोड़ा असंगत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा। या दूसरा बोलेंगे, ये किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन ये दो दो राज्य की राजधानी के साथ साथ खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यही असंगत होगा। 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी, तो डंडी ने। किसने की थी, डंडी ने 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किए थे, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डेस्ट से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, तो हस्तशिल्प लोगों को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय नर्तकी जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो सोनल मानसिंह, ठीक है, भरतनाट्यम से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 9 12 का चतुर्थानुपाती। तो देखिए 4 9 12 का चतुर्थानुपाती, तो मान लेते हैं x, तो यहाँ पर हो गया 4/9 बराबर 12/x। ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, ये x इधर जाएगा, 9 इधर आएगा, तो 3 × 9 हो जाएगा, तो x हो गया 27, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है। तो देखिए, अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, ये तीनों सितार वादक है, ऑप्शन नंबर 2 सितार वादक नहीं है, यही इसका उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक महिला का परिचय कराते हुए रोहन ने श्याम से कहा उसकी एक बेटी और एक बेटा है। एक महिला के बारे में कहा कि उसका एक बेटी है और एक बेटा है। एक बेटी है और एक बेटा है। मैं मतलब रोहन कह रहा है कि मैं जो है ना, मैं उसकी बेटी की बेटी, मैं उसकी बेटी का मामा हूँ, बेटी की बेटी का मामा हूँ। तो पूछ रहा उस महिला का रोहन से क्या संबंध है, तो उस महिला का रोहन से, वो महिला का क्या हो गया, वो जो रोहन है ना उस महिला का बेटा हो गया, या वह महिला रोहन की माँ हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उस समय का करंट है जो अब काम का नहीं रहा। दो संख्याओं का योग 27 है, ठीक है। x प्लस वाई कितना है, 27, और उनके वर्गों का अंतर, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 243। तो पूछ रहा संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसी का वैल्यू यहाँ 243 है। एक्स प्लस वाई यहाँ पर 27, तो 27 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 243। ये 27 उस 243 को 9 बार में काटेगा, यहाँ से x माइनस वाई निकल के आ गया 9। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो यहाँ पर नल मलाई इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। देखिए टेन ए का मतलब होता है साइन ए बटे कॉस ए, या तो वैल्यू पुट करके चले जाइए कोई एंगल पे। 1 प्लस सेक ए, तो सेक ए का मतलब 1 बटे कॉस ए, प्लस 1 प्लस सेक ए का मतलब 1 बटे कॉस ए, होल डिवाइडेड बाय टेन ए मतलब साइन ए बटे कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे सर। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे कॉस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए। सेम कहानी यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। तो एलसीएम लेने के बाद ये कॉस ए और कॉस ए कटेगा, और यहाँ से कॉस ए से कॉस ए कटेगा, तो ऊपर में बच गया साइन ए, ठीक है, बटे 1 प्लस कोस ए। देखिए मोबाइल से वीडियो बनता है तो स्क्रीन छोटा होता है, इसीलिए एक ही स्टेप में 2-4 स्टेप करके आपको दिखाते हैं। तो ये ऊपर इधर वाले बचा 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, इधर साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए कितने बार में आएगा, 1 प्लस कोस ए बार में। 1 प्लस कोस ए पहले से है तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर तो हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, क्योंकि 1 प्लस कोस ए आपका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे तो आपका हो गया साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है सर, अब यहाँ से समझिएगा, देखिए यहां से समझिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, तो ये 1 प्लस 1 2, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो गया, 2 के। मिटा देते हैं, ठीक है, कितना ये हो गया 2 के बराबर, कितना हो गया 2 के बराबर। तो यहाँ पे लिख देते 2। अब 2 प्लस 2 कोस ए बटे साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए, दोनों में कॉमन है 2, तो नीचे बच गया 1 प्लस कोस ए, और नीचे देखिए यहाँ पर है साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए, जो ये 1 प्लस कोस ए को 1 प्लस कोस ए से काटेगा, तो बचा 2 बटे साइन ए, और 2 बटे साइन ए मतलब 2 कोस ए के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के ने अपनी बहन से कहा मेरी बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या का दोगुनी है। देखिए लड़का कह रहा है तो मान लेते कि भाई की संख्या x है, ठीक है, तो बहन की संख्या इस लड़के के लिए क्या होगा 2x। अब एक बात समझिएगा, बहन ने टिप्पणी की कि मेरे भाइयों की और बहनों की संख्या समान है। बहन के लिए एक बात मेरा बात समझिए कि देखिए 2 लड़का है, राम श्याम गीता और रीता है। तो देखिए राम अगर कह रहा है तो राम का एक भाई है, लेकिन बहन कितना है 2, बहन कितना है 2। ये सेम काम अगर गीता बोल रही है तो गीता के लिए 2 भाई कहलाएगा, लेकिन बहन कितनी कहलाएगा 1 कहलाएगा। यहाँ पर ये बात समझ रहे, यही कंसेप्ट यहाँ पर हमको यूज करना है। अगर कोई लड़का अपने बारे में कह रहा है तो वहां पर वो अपने आप को गिन नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो कह रहा है मेरा 4 भाई है, जैसे राम कह रहा है कि मेरा 2 भाई है, तो वो 2 भाई कौन हो गया, श्याम और अमित अगर 2 भाई है तो राम का कितना भाई है 2। लेकिन इसी की एक बहन है इसी की एक बहन है, ठीक है, कुछ भी नाम ले लेते सीता, तो इस सीता का
तीन भाई है, राम, श्याम और अमित, लेकिन राम का सिर्फ दो ही भाई है, श्याम और अमित। यहां पर बात समझ में आया? तो वही कहानी, मान लेते कि अगर भाइयों की संख्या x है तो बहन की संख्या होगा 2x। बहन ने टिप्पणी की मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है। बहन कह रहा है कि मेरे भाइयों और बहनों की संख्या क्या है, मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है। तो देखिए एक्स भाई जो था उसमें वो लड़का शामिल नहीं है जो कह रहा है, जो लड़का शामिल नहीं है जो बोल रहा है। तो अब बहन कह रही है तो लड़का को तो एक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाइयों की संख्या तो लड़की के लिए बढ़ जाएगा, तो लड़की के लिए भाइयों की संख्या x+1 होगा। लेकिन लड़की की संख्या, बहनों की संख्या तो एक घट जाएगी, क्योंकि अब बार लड़की खुद बोल रही है, लड़की खुद बोल रही है। अब कह रखा है कि इस केस में भाइयों और बहनों की संख्या क्या होगी, या समान। तो 2x-1 बराबर x+1, ये प्लस एक्स इक्वल की इधर आएगा तो माइनस एक्स, ये -1 इक्वल की उधर गया तो 1+1 2। तो 2x माइनस एक्स बराबर 2, तो यहां से x कितना निकल के आ गया, 2। पूछ रहा है लड़कियों की संख्या। अगर लड़कों की संख्या पूछता, अगर भाइयों की संख्या पूछता तो 2, अगर लड़कों की संख्या पूछता तो देखिए लड़कों की संख्या कितना है, x+1, तो x+1 मतलब 2+3, और लड़कियों की संख्या है 2x। लड़कों की संख्या नहीं है, ये भाइयों की संख्या और ये बहनों की संख्या। लड़कों की संख्या x+1 और लड़कियों की संख्या 2x, जहां पर टिक मारे तो x बराबर 2, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो यही लड़कियों की संख्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूछेगा परिवार में लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए, तो 4 लड़की है 3 लड़का है, तो टोटल 7 हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 किससे किससे बना, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा पर बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरू की है? तो यूनिसेफ और यूएनएचसीआर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2। एक व्यक्ति इस एक वस्तु को 650 रुपया में खरीदता है। कितना में खरीदा? 650 में। 6% लाभ पर बेचा, तो एसपी पूछ रहा है। तो बेचे कितने पे? 6% लाभ, मतलब 106 पे, बटे 100। जीरो से जीरो कटा, 5 दूनी 10, ये 65 को काटेगा 13 बार में, ये 2 इस 106 को काटेगा 53 बार में, मतलब 13 गुना 53। 13 गुना 53 गुना कर दीजिए, 13 तिया 39 का 9, बाकी 3, 13 पचे 65 और 3 68, 689 रुपया इसका एसपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक्स दे रखा, वाई दे रखा, जेड दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स का एलसीएम निकालना है। तो पहले एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, जेड, तो एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई, तो एक्स और वाई को गुना कीजिए, यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ 3, तो यहाँ पर हो गया 3 का क्यूब, 2 क्यूब और 2, तो हो जाएगा 2 पे पावर 4। वाई जेड निकालते हैं, तो वाई यहाँ, जेड यहाँ, तो 3 है यहाँ, 3 स्क्वायर है, तो हो गया 3 क्यूब, यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो 2 पे पावर 5। नेक्स्ट है जेड एक्स निकालना है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो हो गया 3 पे पावर 4। यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो हो गया 2 का क्यूब। पूछ रहा है एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इस टर्म का एलसीएम निकालने के लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो यहाँ पे 3 क्यूब है, 3 क्यूब है, 3 पे पावर 4 है, तो यहाँ पर 3 पे पावर 4 हो जाएगा। 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 3, तो यहाँ पर 2 पे पावर 5 हो जाएगा। 3 पे पावर 4 का मतलब होता है 81, और 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32। तो 81 गुना 32 करेंगे तो 2, ठीक है, 8 दूनी 16, 3 19 का 9, बाकी एक अड़तिया 24 और एक 25, मतलब इसका एलसीएम 2592 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया है? तो CSIR, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में इसको सार्थक क्रम में, तो देखिए सबसे पहले संक्रमण का पता लगता है, संक्रमण के बाद रोग पता चलता है, रोग के बाद उसका उपचार किया जाता है, नहीं, रोग के बाद पहले संक्रमण का पता चला, ठीक है, उसके बाद रोग, रोग पता चला, उसके बाद रोग का निदान निकाला जाता है, फिर उपचार कराया जाता है, फिर उपचार कराने के बाद वो क्या हो जाता है,
ठीक हो जाता। बात समझिए, सबसे पहले देखिए कोई बीमारी अगर फैलता है तो सबसे पहले उसके कुछ प्रभाव हमारे शरीर में नज़र आते हैं, तो उससे पता चलता है कि क्या बीमारी हुई। इस क्या बीमारी का पता करने के लिए रोग का निदान किया जाता है कि इसका सबसे पहले क्या उपाय ढूँढा जाता है, किस डॉक्टर के पास जाना। वो डॉक्टर उसका क्या करता है, उपचार करता है। उपचार के बाद उसे उसके स्वास्थ्य को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त के लिए एक पॉइंट है 3,4, ये उसका इक्वेशन है। तो पूछ रहा है वो पॉइंट जो ये 3,4 है वो वृत्त पर स्थित होगा कि बाहर होगा कि अंदर होगा कि नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस यहीं पर आपको कंसेप्ट समझा भी देते। 3 गुना 3 इधर 9 हो गया, यहाँ -4y तो 4 गुना 4 मतलब -16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये 9 ये 9 ये 16 और ये 16 क्या हो गया 1। तो यहाँ पर देखिए ये 1 ये 0 से क्या है, बड़ा है। 1 जो है ना इस 0 से क्या है, बड़ा है। तो अगर 1 0 से बड़ा हो जाए मतलब ये जो पॉइंट होगा ना 3,4 वो कहाँ पर स्थित होगा, बाहर। अगर मान लीजिए ये वाला वैल्यू और इधर वाला वैल्यू, मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते इधर भी 0 आता और ये टर्म 0 के बराबर हो जाता, तो ये वाला पॉइंट जो है ना इस पॉइंट पर क्या होता, मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस पे एग्जिस्ट करता। अगर यहाँ पर ये व्यक्ति ये वैल्यू लेस देन 0 आता, लेस देन मतलब यहाँ वाला टर्म अगर नेगेटिव आता, तो नेगेटिव आता मतलब वो वाला पॉइंट सर्कल के अंदर में एग्जिस्ट करता। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पॉजिटिव है, बाहर स्थित होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक शोधार्थी प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझते हैं, शोधार्थी प्रोफेसर भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी। देखिए वैज्ञानिक आदमी शोध करता है और वैज्ञानिक आदमी प्रोफेसर भी हो सकता है, ठीक है। शोध करने वाला भी प्रोफेसर हो सकता है। तो ये आपका तीनों हो सकता है, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऑप्शन नंबर 2, फिगर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन है सर। जॉन, सारा, टॉम और जॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज्जा खरीदा। मतलब पर्सन 4 है और पिज्जा कितना खरीदा गया, 3। पर्सन 4 है, पिज्जा कितना खरीदा, 3। सबसे पहले जॉन ने 2/4 भाग खाया। 2/4 भाग खाया मतलब हाफ हिस्सा खाया। तो जॉन एक पिज्जा का हाफ भाग खाया। तो इसी पिज्जा का हाफ भाग वो क्या कर लिया, बचा लिया। दूसरा व्यक्ति है सारा। सारा जो है ना, सारा, टॉम और जोनी प्रत्येक ने एक एक पिज्जा का 3/4 भाग खाया। सारा ने 3/4 भाग खाया एक पिज्जा का, तो बचाया कितना, 1/4। उसके बाद है टॉम। टॉम ने भी 3/4 भाग खाया, तो बचाया कितना, 1/4। तो पहले इस तीनों को जोड़ देते, क्योंकि पिज्जा तो 3 ही था। तो यहां पर इसको जोड़ते तो कितना बचाया, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो इसका एलसीएम लेंगे 4, ठीक है। 2 3 4, 4/4 मतलब 1। मतलब यहां पर बचा कितना पिज्जा, एक पिज्जा। यहां पर बचा कितना पिज्जा, एक पिज्जा बच रहा। अब इस एक पिज्जा में अगेन, इस एक पिज्जा में जोनी ने भी 3/4 हिस्सा खाया। देखिए पिज्जा तीने को था, लेकिन जोन आधे हिस्सा खा रहा था और सारा और टॉम 1/4 हिस्सा और 1/4 हिस्सा क्या कर रहा था, बचा रहा था। तो टोटल एक पिज्जा बच गया। अब उस एक पिज्जा में भी जोनी ने 3/4 भाग खाया, तो बचाया कितना, 1 माइनस 3/4 भाग, मतलब 1/4 भाग पिज्जा बचा है जोनी के खाने के बावजूद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे उसे ऑरली भी सॉल्व कर सकते थे। कुछ कुत्ते सफेद हैं, सभी सफेद चीजें सुंदर है। देखिए कुछ कुत्ता है जो सफेद है, ये कुत्ता है और ये सफेद है, और सभी सफेद चीजें सुंदर है। जितना भी सफेद चीज है वो सब का सब क्या है, सुंदर है। यही फिगर बनेगा। सभी खूबसूरत सफेद चीजें कुत्ते हैं, कह रखा है सभी खूबसूरत, ये तो सफेद है। सभी खूबसूरत सफेद चीजें कुत्ते हैं, ये नहीं कर सकते सर। कुछ कुत्ते सुंदर है, बिल्कुल सही है। देखिए ये वाला हिस्सा सुंदर का है, कुछ कुत्ते सुंदर है, खाली निष्कर्ष 2 निकलता है। निष्कर्ष 2 मतलब ऑप्शन नंबर 4। भारत में राज्य सरकार द्वारा
कौन सा कर लगाया जाता है? तो शराब पर उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5, गर्ल्स की संख्या का 2/5, बॉयज की संख्या के 3/5 के बराबर है, आगे का लाइन, तो यहाँ 5 से 5 कटा, तो यहाँ गर्ल्स यहाँ से 3 हो जाएगा, बॉयज 2 हो जाएगा, यानी गर्ल्स की संख्या 3, बॉयज की संख्या 3, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 5। आगे, समारोह में भाग लेने वाली विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या मतलब 5 यूनिट का कौन सा हिस्सा? तो एक्सवां हिस्सा समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या का 2/5 है। समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 3 यूनिट है, उसका 2/5 मतलब 3 का 2/5, यूनिट से यूनिट चला गया तो एक्स बराबर होगा, तो इधर तो हो गया 3 दूनी 6/5, ये 5 इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 6/25, 6/25वां हिस्सा, ठीक है, विद्यार्थियों का, वो 2/5 भाग लड़कियों के बराबर है, तो 6/25 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे रखा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज का आधार है 6, ऊंचाई 8 है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो यहाँ 6 है, हाइट आपका 8 है, ये 2 इस 6 को 3 बार में 8 गुना 3 मतलब 24 cm², ऑप्शन नंबर 4। विश्व व्यापार संगठन WTO को संवर्धन करता है बहुपार्श्विक व्यापार, ऑप्शन नंबर 4। माउंट गॉडविन आस्टीन की ऊंचाई कितना मीटर है? तो माउंट गॉडविन आस्टीन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, ऑप्शन नंबर 4। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं, ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में करता है, तो यहाँ पर एलसीएम निकालने से अच्छा है 35 और 60 को हम ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो इधर तो हो गया 5 7 और इधर हो गया 5 12, एलसीएम लिखना होगा, तो एलसीएम लिखेंगे 5 12 7, एलसीएम हो गया 5 गुना 12 गुना 7, ठीक है सर। यहाँ से ए ए 35 दिन में इतना काम कर रहा है, एक मिनट, 5 गुना 12 गुना 7 ना, 5 गुना 12 गुना 7, ए प्लस बी 35 दिन में इतना काम कर रहा है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ से 12, ए 60 दिन में इतना काम किया तो 12 × 5 = 60, तो ए की एफिशिएंसी 7, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगा, ए प्लस बी का 12, ए का एफिशिएंसी 7, तो बी का एफिशिएंसी 5, तो 5 गुना 12 गुना 7 काम को 5 एफिशिएंसी के साथ बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 5 से 5 कटा, 12 गुना 7 मतलब 84 दिन, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर आप एलसीएम निकालने का झमेला काहे गुना भागा कीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे। बच्चों को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए। स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को प्रवेश नहीं देते, ये तो कोई रीज़न ही नहीं है। 5 साल इसलिए बोल रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता। कहता है 5 वर्ष के बाद इसलिए डालना चाहिए क्योंकि 5 वर्ष से पहले उनके सीखने की क्षमता का सही तरीके से विकास नहीं होता है, तो केवल 2 नहीं थे, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जल पर्यावरण से संबंधित है, वनवी सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, ये भी पर्यावरण से संबंधित है शायद, यहाँ पर यही उसका उत्तर बता रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष ग्राफ में निरूपित किए गए आंकड़ों के अनुसार सही नहीं है? ए की बिक्री सी और डी की कुल बिक्री से अधिक है। ए की बिक्री 37.5 है, सी और डी, सी यहाँ पे 12 है, डी यहाँ पे 12.5 12.5 मतलब 25%। तो कह रखा ए की बिक्री सी और डी दोनों की कुल बिक्री से अधिक है, तो ये तो बात सही है। पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं, ये तो देख ही रहे, ए जो है ना बी सी से अधिक है, ये बात तो सही है। यहाँ पे पूछ रहा कौन सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सी की बिक्री ए की बिक्री के 50% कम है। देखिए, सी की बिक्री ए की बिक्री से 50% कम है, ये भी बात सही है सर, क्योंकि यहाँ पर 37.5 है, यहाँ पे 12.5 है, तो कितना कम है सर? 25 कम है। कितना में? इतना में, गुना 100, ठीक है। तो सी की बिक्री ए की बिक्री से 50% कम है, ये भी बात सही है। ई की बिक्री बी की बिक्री का 50% है। ई की बिक्री, ई कहाँ? ई की बिक्री बी की बिक्री का 50%, देख ही सकते, 25 का आधा 12.5। ए की बिक्री बी की अब देखिए, जब ऑप्शन नंबर 3 सही है तो ये वाला निष्कर्ष क्या होगा? गलत। पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए सी डी और ई की संयुक्त बिक्री ए की बिक्री का कितना परसेंट है, सी डी ई ये तीनों की संयुक्त बिक्री 12.5 12.5 12.5, तो कितना हो गया, सी डी ई की बिक्री का सम 37.5%। ए की बिक्री कितना है, तो ए की बिक्री भी 37.5% है, लेकिन ए की बिक्री का कितना परसेंट पूछ रहा है, तो एक्स परसेंट। तो ये 37.5 को काटेगा तो एक्स बटे 100 बराबर 1, तो एक्स बराबर यहाँ पे 100%, मतलब ए की बिक्री का कितना परसेंट है, 100% है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षों के दौरान लड़कों के कुल औसत स्कोर और लड़कियों के कुल औसत स्कोर का निरपेक्ष अंतर निकालना है, तो देखिए यहाँ पर इसका अंतर, अगर अगर बॉयज को पॉजिटिव मानते हुए घटा रहे तो 65 में से 60 गया 5, 80 में से 65 गया 15, 80 में 75 गया तो 5, 65 में से 80 जाएगा तो यहाँ तो -15, 60 में से 80 गया तो -20। इसका औसत निकालना है बटे 1 डाटा 2 डाटा 3 4 5, क्योंकि उस दोनों के अंतर का औसत का अंतर निकालना है। तो औसत का अंतर निकालना है तो हम पहले अंतर निकाल के औसत निकाल रहे हैं। तो देखिए ये -15 + 15 कट गया, 5 5 10, 10 -20, 10 -20 बटे 5, तो -10 बटे 5, -10 बटे 5 मतलब 2। देखिए औसत कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ पर माइनस को इग्नोर करके चल सकते हैं। निरपेक्ष अंतर 2 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आप पहले औसत निकाल कर घटाइएगा तो वही निकल के आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर। तो देखिए यहाँ पर अंतर है 2014 में 65 60 मतलब 5, 2018 में उनका अंतर, 2018 में अंतर है तो 80 में से 60 गया 20, तो इस दोनों का अंतर हो जाएगा 1:4, 1:4। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, निरपेक्ष अंतर है मतलब डिफरेंस लेना है, तो 1:4 का रेशियो होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वां, मतलब रोहन जो है ना बाएं से किस पोजीशन पे, 7वां पोजीशन, और दाएं पर 20वां पोजीशन, मतलब ये वाला पोजीशन इधर से भी 7वां एक बार आ रहा है और इधर से भी 20वां, मतलब ये 2 बार आ रहा है। मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 + 7 27, 27 में से एक घटा देंगे क्योंकि ये पोजीशन 2 बार लिए, तो 27 में से एक चला गया 26, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, ये सारा ऑप्शन चेक करते हुए इस क्वेश्चन को बढ़ना, प्लस को डिवाइड में और संख्या 7 को 9 से परस्पर बदलना है, तो कौन सा ऑप्शन चेक खाएगा, तो ये चारों ऑप्शन चेक करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5, 7, 3, 9, ठीक है, तो 5 में से 7 2, 7 में से 3 गया 4। देखिए यहाँ पर +2 ऐड करना पड़ा, यहाँ 4 घटाना पड़ रहा है, यहाँ पे +6 ऐड करना पड़ा, 2 4 6, तो अब बार 8 का काम करना पड़ेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, तो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया 1, मतलब ऑप्शन नंबर 4। देखिए 5 व्यक्ति है, अभिराज, ब्रिज, रित्स और दास एक सीढ़ी पर एक दूसरे के एक के ऊपर एक 1 2 3 4 5, ठीक है। राज रीड्स के ठीक ऊपर है, कह रहा है ना, राज जो है ना रीड्स के ठीक ऊपर है, राज जो है ना, एक मिनट, राज जो है ना रीड्स के ठीक ऊपर है, ठीक है। रीट्स अभी के ठीक ऊपर है, रीट्स तथा दास के बीच में 2 व्यक्ति है, रीट्स तथा दास के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए, रीट्स तथा दास के बीच में 2 व्यक्ति, 3% हो गया, तो 2 व्यक्ति बैठे हुए, या तो दास यहाँ पर होगा या तो दास यहाँ पर होगा, ठीक है। यही 2 ऑप्शन बनेगा, या तो 5 व्यक्ति का समूह ये बनेगा या तो 5 व्यक्ति का समूह ये बनेगा, ठीक है। दास अभी के नीचे बैठा, अब क्वेश्चन में कह रहा है दास अभी के नीचे बैठा है, मतलब ये ऊपर वाला 2 चीज होगा नहीं, मतलब ये होगा नहीं, दास अभी के नीचे बैठा है, मतलब यही वाला सीरीज बनेगा। तो दास तथा राज के बीच में कितने व्यक्ति है, दास और राज के बीच में कितने व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति है, दास और राज के बीच में 3, रीट्स अभी और एक पर्सन है ब्रिज, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। 2 पॉसिबिलिटीज बनेगा, ठीक है, उस 2 पॉसिबिलिटीज में ये पॉसिबिलिटी डिसाइड करेगा कि नीचे वाला ही हमको लेना है। देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में टेलीविजन को इतना लिखा है, शटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टी है तो यू, यहाँ पर एस है तो टी आएगा, ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए ई से जे नहीं, एल से एन, यहाँ पर देखिए इसका ऑड नंबर का पोजीशन देखते, ऑड नंबर का, तो एल से एन गए तो एम एन, यहाँ पे ऑड नंबर पे यू है तो यू से दूसरा पोजीशन यू भी डब्लू, मतलब एक छोड़कर डब्लू,
तो टी के बाद एक छोड़ के डब्लू दोनों ऑप्शन पे है, फिर एक छोड़ के ऑड नंबर पे देख रहे, ई के बाद भी है यहाँ पर वाई है, तो भी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई तीसरा पोजीशन, तो यहाँ पर तीसरा पोजीशन पे टी है, तो तीसरा पोजीशन यू भी डब्ल्यू, तीसरा पोजीशन फिर से डब्ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आगे एस है यहाँ पर, एस से डब्ल्यू ना, एस से डब्ल्यू, एस टी यू भी डब्ल्यू, चौथा पोजीशन, यहाँ पे आर से चौथा पोजीशन, एस टी यू भी मतलब चौथा पोजीशन भी, मतलब लास्ट में भी आना चाहिए, शुरुआत में टी होना चाहिए, डब्ल्यू डब्ल्यू होना चाहिए, भी होना चाहिए। ये क्या है? ये तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों मैच खा रहा है। और कोई? ई से जे जाएंगे, ई एफ जी एच आई जे पांचवा पोजीशन, एच से पांचवा पोजीशन नहीं, ये तो कंसेप्ट लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर सारा मैच इस पोजीशन को देखते, चौथा ई है, ई से आई, ई एफ जी एच आई चौथा पोजीशन पे 4, टी यू भी डब्ल्यू नहीं, ये भी नहीं पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा तरीका क्या है, हमको पूरा नंबर इसका लिखना पड़ेगा, टी का 20, 5 इस तरीके से इसका नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपस में इंटरकनेक्टेड करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, किससे ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 3 जोड़े समेत 7 परिजन है, 3 जोड़ा समेत 7 परिजन है। कलाकार की शादी राजनेता से हुआ, कलाकार की शादी किससे हुआ? राजनेता से, ठीक है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। शिक्षिका जो है ना, लेखाकार की जेठानी है, शिक्षिका लेखाकार की जेठानी है, और लेखाकार की जेठानी है जो इंजीनियर की पत्नी है। लेखाकार जो है ना इंजीनियर की पत्नी है, इंजीनियर की पत्नी, ये मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी है। डॉक्टर और कारोबारी भाई है, डॉक्टर और कारोबारी भाई है, देखिए कारोबारी भाई, करखंड 3 जोड़ा समेत 7 परिवार है, 7 परिजन है, तो 3 जोड़ा है, तो यहां पर देखिए एक जोड़ा तो बन गया, दूसर का जोड़ा बन गया, मतलब शिक्षिका का पति कौन होगा? या तो डॉक्टर होगा या तो कारोबारी होगा। पूछ रहा शिक्षिका का पति कौन हो सकता है? या तो डॉक्टर या तो कारोबारू, कारोबारू तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, बस कुछ नहीं करना है, सारे ऑप्शन को चेक करना है साइन बदलते हुए। हम खाली लास्ट वाले ले लेते जो ऑप्शन सही है, 7। डिवाइड का अर्थ बोल रहा है माइनस, तो 7 - 2, गुना, गुना का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है प्लस 6, प्लस का अर्थ हो गया डिवाइडेड बाय 3, और माइनस का अर्थ हो गया गुना 4। तो ये 6 इस 3 से कटेगा 2 बार में, 2 गुना 4 इधर हो गया 8, इधर तो हो गया 8, इधर है 7 - 2 + 8, तो 7 में से 2 गया 5, 5 + 8 13, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे तो यहाँ पर आंसर दे रखा है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन को चेक करते हुए ही बनाना है इसी तरीके से। देखिए WUR, तो 1 मिनट, डब्लू के लिए 23, यू के लिए 21, आर के लिए 18, यहाँ पर बताना आई 9, सी, तो यहाँ से 3 से 9 6 गया, 23 से 21, 23 से 21 2 घट रहा, 21 से 18 3 घटा, तो अब बार कितना घटेगा? 4, फिर यहाँ से 4 से 5, मतलब 18 में 4 घटाएंगे तो 14, 14 पोजीशन किसका है? एन का, 14 पोजीशन किसका? एन का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दाएं सिरे से 18वां वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन है? मतलब दाएं सिरे से पहले 18वां लेना है, तो दाएं से 18वां ले लेते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 18वां पे कौन है? सी। अब 18वां वर्ण के दाईं ओर से 5वां, मतलब इसका दाईं ओर चले, इसका दाईं ओर तो इधर होगा, तो दायां ओर चलेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वां पोजीशन पे कौन आ रहा है? टी, 5वां पोजीशन पे कौन आ जाएगा? टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने हाल ही में विदेश पर्यटकों के लिए कई रियायतों की घोषणा की है और आकर्षक योजनाओं की पेशकश की है। निष्कर्ष निकला है सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रति गंभीर दिख रही है, बात सही है, ठीक है। अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक द्वारा देश की यात्रा करने की संभावना है,
ये भी दोनों पालन होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन को देखने से पहले, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम ग्रुप में एक डेट बता देता हूं कि किस शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट सुबह 10 बजे कराएंगे, ताकि आप लोग उस सेट को अच्छे से करके आइए। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते। तो ये आज का आखिरी प्रश्न आप ही के लिए है, आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते। आप लोग एक जवाब जरूर दीजिएगा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को कंप्लीट देखे, इस वीडियो को कंप्लीट देखे। बाकी ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन क्या आसान है, आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना। तो यहाँ पर देखिए आसानी से हम बता देते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पर पी है, तो यहाँ आर है, यहाँ पी है, तो पी से आर, क्यू छोड़कर आर। यहाँ पर एन है, तो एन के एक पहले छोड़कर एक, तो एन के पहले आता है एम, एम के पहले आता है एल। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी सेम पोजीशन पे, तीसरा पोजीशन पे देखेंगे। तो इसी तरीके का पोजीशन आपको देखते हुए क्वेश्चन को क्या कर लेना है, बना लेना है, हाँ या ना। आसान सा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब।